वो तारीख कौन सी थी कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। अब मैं आपको फतवा रज़विया के अंदर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के पेश करदा मैथमेटिक के फार्मूले के मुताबिक ये समझाने की कोशिश करूंगा। 9 ज़िलहिज्जा 10 हिजरी बरोज़ जुमा से लेकर 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी तक कुल 4 महीने इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं। इमाम कस्तलानी अल मुतवफ़ा 923 हिजरी और इमाम ज़रक़ानी अल मुतवफ़ा 1122 हिजरी और इमाम मोहम्मद बिन इसहाक अल मुतवफ़ा 150 हिजरी, इनका भी यही कौल है। शरह मवाहिब में अल्लामा इब्न कसीर अल मुतवफ़ा 774 हिजरी फरमाते हैं, हुवल मशहूर इंदल जमहूर, यानी जमहूर के नज़दीक यही मशहूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत का दिन, यानी जब आप दुनिया में तशरीफ लाए। बाज़ लोग कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को खुशी नहीं मनाना चाहिए क्योंकि हुजूर की विलादत का दिन नहीं, बल्कि ये तो हुजूर के विसाल और इंतकाल का दिन है। ये वो दिन है जिस दिन सहाबे किराम बहुत रंजीदा थे, गमगीन थे, क्योंकि हुजूर ने दुनिया से विसाल फरमाया और अज़वाज मुतहरात और अहले बैत भी रंजीदा थे। तो सहाबा, अहले बैत, अज़वाज मुतहरात तो जिस दिन रंजीदा हुए उस दिन तुम लोग खुशी मनाते हो, ये कैसी मोहब्बत है। याद रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के तारीख के ताल्लुक से मुख्तलिफ अक़वाल हैं, लेकिन मशहूर और मारूफ यही कौल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पीर के दिन हुई। तो आइए हम जानेंगे इस मसले की हकीकत क्या है और आज इसके ताल्लुक से तहकीक करेंगे, रिसर्च करेंगे। फतवा रज़विया जिल्द 26 सफ़ा नंबर 411 और 412 के अंदर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के ताल्लुक से मुख्तलिफ अक़वाल हैं। नंबर 1 2 रबीउल अव्वल, नंबर 2 8 रबीउल अव्वल, नंबर 3 10 रबीउल अव्वल, नंबर 4 12 रबीउल अव्वल, नंबर 5 17 रबीउल अव्वल, नंबर 6 18 रबीउल अव्वल और नंबर 7 22 रबीउल अव्वल, यानी 7 अक़वाल है। लेकिन मशहूर और मारूफ कौल यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत 12 रबीउल अव्वल है और यही कौल जमहूर का है और यही कौल तमाम उलमा इकराम का है, मुफस्सिरीन मुअर्रिखीन का, यही कौल राजे है और इसी पर अमल है। इमाम कस्तलानी अल मुतवफ़ा 923 हिजरी और इमाम ज़रक़ानी अल मुतवफ़ा 1122 हिजरी और इमाम मोहम्मद बिन इसहाक अल मुतवफ़ा 150 हिजरी, इनका भी यही कौल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर, यानी मंडे के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। शरह मवाहिब में अल्लामा इब्न कसीर अल मुतवफ़ा 774 हिजरी फरमाते हैं, हुवल मशहूर इंदल जमहूर, यानी जमहूर के नज़दीक यही मशहूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत का दिन, यानी जब आप दुनिया में तशरीफ लाए, वो पीर का दिन है और 12 रबीउल अव्वल इसकी तारीख है। और शरह हमजिया के अंदर है, हुवल मशहूर व अलैहिल अमल, यानी यही मशहूर है और इसी पर अमल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पीर के दिन हुई और 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल की तारीख कौन सी है? तो फतवा रज़विया जिल्द 26 सफ़ा 415 ता 421 के मुताबिक आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख की तरह विसाल की तारीख में भी इख्तिलाफ है और इसमें भी मुख्तलिफ कौल है, लेकिन मशहूर और मोतबर कौल यही है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन हुआ। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तहकीक और हकीकत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ तो मक्का शरीफ की रुयत के एतबार से, यानी चांद होने के एतबार से 13 तारीख थी, लेकिन मदीना मुनव्वरा के अंदर रुयत नहीं हुई थी, यानी चांद नजर नहीं आया था, बल्कि बाद में चांद नजर आया था। तो इस एतबार से मदीना के अंदर 12 तारीख थी। तो मुअर्रिखीन ने और रावियों ने मदीना मुनव्वरा की ही तारीख को बयान किया है और यही कौल मशहूर है और जमहूर का यही कौल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब विसाल फरमाया तो मदीने की तारीख के एतबार से, मदीना शरीफ की रुयत के एतबार से, यानी चांद की तारीख के एतबार से 12 रबीउल अव्वल है, और लेकिन मक्का शरीफ की चांद के एतबार से, रुयत के एतबार से 13 रबीउल अव्वल है, क्योंकि मक्का शरीफ के अंदर पहले चांद नजर आया था और मदीना शरीफ के अंदर एक दिन बाद में चांद नजर आया था। अब मैं आपको आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक के मुताबिक, जो फतवा रज़विया के अंदर उन्होंने तहकीक पेश करी है, रिसर्च पेश किया है, उसके मुताबिक साबित करूंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विसाल किसी भी सूरत के अंदर 12 रबीउल अव्वल है ही नहीं, बल्कि कोई और दिन है।
पूरी उम्मत और तमाम मौरखीन इस बात पर मुत्तहिद हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से मदीना हिजरत कर जाने के बाद 10 हिजरी में अपनी उम्र के आखिरी हज के दौरान 9 ज़िलहिज्जा बरोज़ जुमा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में मशहूर खुतबा जिसे हज्जतुल वदा कहा जाता है आपने दिया। और फिर 11 हिजरी के रबीउल अव्वल के महीने में पीर के दिन किसी तारीख में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमाया। इस बात पर सब मुत्तफिक हैं, यानी दो बातों पर तमाम मौरखीन और उम्मत मुस्लिमा मुत्तफिक है। नंबर एक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी में हज्जतुल वदा का खुतबा दिया जो कि जुमा का दिन था। नंबर दो, 11 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रबीउल अव्वल के महीने में पीर के दिन किसी तारीख में आपने विसाल फरमाया। यानी इस बात पर तो सब मुत्तफिक हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल 11 हिजरी के रबीउल अव्वल के महीने में पीर के दिन हुआ। लेकिन इख्तिलाफ किसमें है, तारीख के बारे में इख्तिलाफ है, वो तारीख कौन सी थी कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। अब मैं आपको फतवा रज़विया के अंदर आले हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के पेश करदा मैथमेटिक के फार्मूले के मुताबिक ये समझाने की कोशिश करूंगा, और एक आम आदमी भी इस बात का इकरार करेगा कि अगर पीर का दिन 11 हिजरी के रबीउल अव्वल के महीने की 12 तारीख में साबित न हो पाए तो हर आम आदमी भी इस बात का इकरार कर लेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विसाल क्या है, रबीउल अव्वल के 12 तारीख नहीं है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 45 के मुताबिक जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी के अंदर अपनी उम्र के आखिरी हज के दौरान 9 ज़िलहिज्जा को जो खुतबा दिया वो दिन जुमा का था, ये एक बात। और बुखारी शरीफ हदीस नंबर 680 के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो विसाल हुआ, आपने जो दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमाया, वो पीर का दिन था। और इस बात पर तमाम मौरखीन और उम्मत का इत्तिफाक है कि महीना रबीउल अव्वल शरीफ का था। इख्तलाफ तो तारीख के बारे में है। तो दो बातें याद रखें। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 45 के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज्जतुल वदा का खुतबा दिया वो 10 हिजरी थी और दिन जुमा था। और दूसरी बात, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 680 के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ, हुजूर ने विसाल फरमाया, वो पीर का दिन था कि 9 ज़िलहिज्जा 10 हिजरी बरोज जुमा से लेकर 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी तक कुल 4 महीने शामिल हैं, इन्वॉल्व हैं। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा देने जो आपने 10 हिजरी 9 ज़ुल्हिज्जा बरोज़ जुमा को खुतबा दिया हज्जतुल वदा का, तब से और 12 रबीउल अव्वल तक कुल 4 महीने इस बात में इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं। और मस्जिद ये कि चांद का हर महीना या तो 30 दिन का या फिर 29 दिन का होता है, तो लिहाजा कुल मुमकिनात पॉसिबिलिटी 4 तरीके से बनती है। नंबर 1, ज़ुल्हिज्जा यानी जब हुजूर ने खुतबा दिया उस महीनों को अगर 30 का माना जाए और मुहर्रम का महीना भी 30 का माना जाए और फिर सफ़र का भी 30 का मान लो, तो अब जो 12 तारीख बैठ रही है रबीउल अव्वल की 12 तारीख, तो वो दिन पीर नहीं पड़ रहा है, वो दिन इतवार पड़ रहा है। और पॉसिबिलिटी सेकंड, यानी मुमकिनात में से जो दूसरी किस्म है वो ये है कि ज़ुल्हिज्जा जब हुजूर ने खुतबा दिया उस महीने को 30 दिन का और मुहर्रम 30 दिन का और सफ़र 29 दिन का मान लो, यानी महीना ज़ुल्हिज्जा 30 दिन का, मुहर्रम 30 दिन का और सफ़र 29 दिन का मान लो, तो इस एतबार से और 12 रबीउल अव्वल हफ्ता यानी सैटरडे का पड़ रहा है। और मजीद ये कि अगर ज़ुल्हिज्जा 30 दिन का, मुहर्रम 29 दिन का और सफ़र 30 दिन का हो, या फिर ज़ुल्हिज्जा 29 दिन का और मुहर्रम 30 दिन का और सफ़र 30 दिन का हो, तो भी यही दिन यानी सैटरडे हफ्ते का दिन पड़ रहा है। 12 रबीउल अव्वल की जो तारीख पड़ रही है वो हफ्ता यानी सैटरडे की तारीख पड़ रही है। और पॉसिबिलिटी थर्ड, ज़ुल्हिज्जा 30 दिन का आप मान लो, जब हुजूर ने खुतबा दिया वो महीना 30 दिन का था, मुहर्रम 29 दिन का और सफ़र भी 29 दिन का मान लो, तो इस एतबार से 12 रबीउल अव्वल जुमा का दिन पड़ रहा है, यानी जो 12 रबीउल अव्वल है वो जुमे के दिन आ रहा है। और हालांकि हुजूर का इंतकाल तो पीर के दिन हुआ है, ये सब पूरी उम्मत मानती है। और मजीद ये कि अगर ज़ुल्हिज्जा
29 दिन का, मुहर्रम 29 दिन का और सफर 30 दिन का हो, या फिर जुल्हिज्जा 29 दिन का, मुहर्रम 30 दिन का और सफर 29 दिन का हो, तो भी यही दिन यानी जुमा की रबीउल अव्वल बन रही है, पीर का दिन नहीं बन रहा। अब क्या है मुमकिनात की चौथी किस्म, जुल्हिज्जा 29 दिन का मानो, मुहर्रम 29 दिन का और सफर भी 29 का मान लो, तो 12 रबीउल अव्वल जुमेरात यानी थर्सडे की बन रही है, पीर का दिन नहीं आ रहा है। तो खुलासा कलाम किसी भी तरह 12 रबीउल अव्वल हुजूर के विसाल का दिन नहीं बन रहा, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम का दिन पीर है जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या है विसाल फरमाया। और अगर बिलफर्ज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 12 रबीउल अव्वल यौम विसाल मान लिया जाए, कि मान लिया जाए चलो रसूलुल्लाह ने 12 रबीउल अव्वल ही को विसाल फरमाया है, तब भी खुशी मनाने में कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमाए हुए काफ़ी साल गुजर चुके हैं। और शरई मसला क्या है कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए, विसाल हो जाए, तो उसका सोग सिर्फ 3 दिन तक जायज़ है। जैसे कि बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1280 के अंदर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सोग सिर्फ 3 दिन है, और किसी औरत के लिए जायज़ नहीं कि 3 दिन से ज़्यादा सोग करे। हाँ, अगर उसका शौहर इंतकाल कर जाए तो वो 4 महीने 10 दिन सोग करेगी। और बिलफर्ज अगर मान लिया जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विसाल 12 रबीउल अव्वल ही है, और सहाबा किराम इस दिन गमगीन थे, अज़वाज मुतारात अहले बैत गमगीन थी, तो उसका जवाब यह है कि वो गमगीन क्यों थे, वो रंजीदा क्यों थे, क्योंकि जब हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो वो सोग मना रहे थे, तो 3 दिन तक सोग शरीयत में जायज़ है, तो वो सोग की वजह से क्या है गमगीन थे, रंजीदा थे। लेकिन अब वो दिन गुजर गए, तो अब हमें सोग मनाने का हुक्म नहीं है, 3 दिन से ज्यादा सोग की इजाजत नहीं है, लेकिन हाँ इसके बरखिलाफ खुशी मनाने की हमें इजाजत है। हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में सदक़ात व खैरात करना, आका अलैहिस्सलाम का मीलाद मनाना, इसकी मनाही कुरान और हदीस में कहीं नहीं मिलती। तो इसलिए आशिकान रसूल हर साल, हर महीने, हर दिन जब भी उन्हें जो मौका मैसर आता है, अपने आका अलैहिस्सलाम का यौम मिलाद मनाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी मनाते हैं। और इसका हुक्म तो खुद अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपनी रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर और हमारे लिए क्या नेमत होगी। तो इसलिए आशिकान रसूल हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अल्लाह की दी हुई नेमत पर, यानी अल्लाह ने अपना महबूब हमारे पास भेज दिया, इस नेमत के इजहार के लिए खुशियां मनाते हैं, घरों को सजाते हैं, झंडे लगाते हैं, सदक़ात व खैरात करते हैं और दीनी महफिल कायम करते हैं। तो ये बिल्कुल जायज़ है, बेहतर है और अच्छा तरीक़ा है।